Hello everyone, Jam Siki, praise the Lord, it's me Simran and welcome back to our YouTube channel. So आज मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के कुछ वचनों को शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत अच्छी है। मीन्स गॉड प्लान्स इज़ द बेस्ट फॉर मी। जो अभी के टाइम पे अपने जीवन में मुसीबतों से तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, या आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, या परमेश्वर मुझे भूल चुके हैं, तो आज का वचन स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो आइए आज का वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह कल्याण ही की है और ना कि हानि की, कि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूँ। हालेलुया। तो ये वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में लाभ की है, हमें सक्सेस देने के लिए, ना कि हानि की, हमें प्रॉब्लम्स में डालने की। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर की जो योजना है वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, परमेश्वर की योजना हमारे भविष्य की, हमारे आशा की और हमारे सक्सेस के लिए होती है। हालेलुया। हमें भले ना पता हो कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, पर परमेश्वर को सब कुछ पहले से पता होता है। और जब हम अपने प्लान्स में फेल हो जाते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं कि हमें ये करना है, और जब हम उस प्लान्स में फेल हो जाते हैं, तो तब भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे कि हम भजन संगीता 33:11 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की युक्तियाँ सदा बनी रहती है। हालेलुया। यह वचन भी साफ साफ बताता है कि जब हमारा प्लान फेल हो जाता है तब भी परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन नीति वचन 3:5 में लिखा है, और ये वचन भी हमें साफ साफ समझाता है कि जब हमारे प्लान फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों को पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, या हम अपना ही दिमाग लगाते हैं कि हम आगे क्या करें। तो उस टाइम पे भी हमें अपनी समझ का, अपने दिमाग का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, सहोपदेशक 3:11। उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाया है। हालेलुया। मीन्स इसका मतलब तो साफ है, वेट एंड वॉच, कि जब हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा हो तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है कि परमेश्वर तो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। नहीं, भले वो हमें दिख नहीं रहा, पर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी है, बस हमें इंतज़ार करना है। हालेलुया। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि चाहे हम कितनी भी मुसीबत में हैं, कितनी भी परेशानी में हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत अच्छी है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। और थर्ड कि हमें परमेश्वर की योजनाओं का इंतज़ार करना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। सबको जैम सिकी।